हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिससे उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, या फिर मैं बात करूं 30%, 40%, मैक्सिमम परसेंट रिटर्न मिले, या फिर मैं अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करूं या फिर अपने दोस्तों की बात करूं। जब भी आपस में बात होती है, हर कोई कहना बताना चाहता है मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिला, मुझे वहां पे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला। तो दोस्तों, आज हम ऐसे एक तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके बिना किसी रिसर्च के, या फिर बात करूं बहुत ज्यादा रिसर्च किए बिना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं या कमा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आने वाला समय आप जानते हैं बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। सभी लोग अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की, तो सभी लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से बीते और एक अच्छा अमाउंट या फिर एक बहुत अच्छा सिक्योर रिटायरमेंट हो उनका, उन्हें पैसे की कमी ना हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, आपको लगता है कि वहां आपका पैसा डूब जाएगा, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक लंबे समय अवधि के अंतराल बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड की बात करूं मैं तो इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। म्यूचुअल मतलब जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल किसी फंड में पैसा लगाते हैं, जहां पे वो कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। जो कंपनी आपके पैसे में से कुछ 2 से 3% का आपसे चार्ज करती है, उसके बदले वो आपको रिटर्न देती है। अब आप ये सोचेंगे कि वो आपको 2 या 3% चार्ज करके एक बहुत अच्छा रिटर्न क्यों देगी? क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट में अपने हजारों करोड़ रुपए देते हैं। आपके लिए वो 500 रुपए होंगे, लेकिन अगर उनके पास ऐसे हजारों लोग हैं जो उस फंड में पैसे दे रहे हैं, तो उनके लिए वो करोड़ों रुपए हो गए, और उसका 1-2% उनके लिए लाखों हो गया, जो कि मंथली है। तो ये फीस वो चार्ज करते हैं, जिसके बदले फंड मैनेजर आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है, उसके बदले रिटर्न लेता है, आपको रिटर्न देता है और अपनी फीस को चार्ज करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाके बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना है, या फिर बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में सर्च करना है। आप वहां पे जाकर किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड आप वहां से बाइंग कर सकते हो, या फिर आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो, आप वहां पे जाइए, उन्हें बताइए कि मुझे ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लेना है। तो वो एक ऑनलाइन या फिर एक फॉर्म फिलअप के थ्रू आपका उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं। एक मंथली, जिसे हम SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि मंथली, क्वार्टरली या ईयरली फिक्स्ड रहेगा आपका। आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आप कितने साल के लिए इस म्यूचुअल फंड को लेना चाहते हैं, 2, 4, 5 साल, 10 साल। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करें। दूसरा है आपका लमसम। आप एक बल्क ऑफ अमाउंट को कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट में म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। मार्केट में किस तरीके के म्यूचुअल फंड है और कौन से म्यूचुअल फंड है जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट या अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेब्ट म्यूचुअल फंड है, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड है और ELSS म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले हम ओवरनाइट फंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इसके नाम से इसमें अर्थ छुपा हुआ है, ओवरनाइट। 1 डे के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये अपने पैसे को बैंक को या इंस्टीट्यूशनल को लोन देते हैं, उसके बदले इनको रिटर्न मिलता है और आपको ये रिटर्न देते हैं। ये थोड़ा रिस्की है, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें जब आप अगर मार्केट में नए हैं तो। दूसरा, इक्विटी फंड और डेब्ट फंड। इक्विटी फंड में जो पैसा है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। आपको पता है शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल है। रिटर्न की बात करूं तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है।
अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप भी जानते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस समय के साथ बढ़ता ही बढ़ता है, कंपनी ग्रोथ करती है। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो रिस्की तो है, क्योंकि आपको पता है मार्केट कभी डंप करती है, कभी पंप करती है। हो सकता है जब आप अपना पैसा निकालें तब मार्केट डंप में हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। रिटर्न की बात करूं तो इसमें 30 से 40% का पर ईयर का रिटर्न है। अगर आप रिस्क ले लें, थोड़ा सा रिस्क, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। रिस्क की टेंशन लाने, लॉन्ग फ्रेम में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर मैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये अपने पैसे को एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक लोन के रूप में कंपनी को या गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशनल को लोन देते हैं इस अमाउंट को, और उस लोन के बदले जो रिटर्न मिलता है वो ये अपने कस्टमर को रिटर्न करते हैं। इसमें दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क कम है, क्योंकि ये लोन दे रहे हैं, चाहे वो मेरा फिक्स सिक्योरिटीज हो, चाहे मेरा सरकार हो, चाहे मेरी इंस्टीट्यूशनल, उनको ये लोन दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर रिस्क कम है तो यहाँ पर रिटर्न भी 6 से 8% है। तो ये एक फिक्स हो जाता है कि आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी के मुकाबले इसमें रिटर्न कम है, वॉलेटाइल बिल्कुल भी नहीं है, लो रिस्की है। तो आप इन दोनों में से किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक टर्म बस इतना है कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए लेना है। आप एसआईपी और लमसम किसी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं सबसे लास्ट में बात करूं तो ईएलएसआई म्यूचुअल फंड आता है। जो लोग टैक्स सेविंग से करना चाहते हैं या फिर टैक्स से बचना चाहते हैं, वो अपने पैसे को एटीसी म्यूचुअल फंड में या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। यहां पर एक बात को बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो आपका पैसा जो मंथली या एसआईपी जो भी कटने वाली है उसका लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग आपको बताएंगे कि इसका लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पर्टिकुलर आपकी सिंगल एसआईपी होती है, हर एसआईपी का, हर ईएमआई का, हर किस्त का लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स है। तो आप सोच समझ में इन्वेस्ट करें। अब बात आती है कि आपके पास म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं, जो भी बेस्ट रिटर्न दे इसमें, मैं तो ये कहूंगा रिस्क है तो रिटर्न है, तो जो सबसे बेस्ट रिटर्न दे आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब ये आप सोचने की, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप ये मन में सोच रहे हैं कि हम बेस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जानना है, आपको बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड डालना है। जो भी म्यूचुअल फंड आपका बेस्ट रिटर्न दिया हो जिसने प्रीवियस ईयर के अंदर, आपको वो चूज करना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कहां पे है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे होल्डिंग होगी वहीं वो इन्वेस्ट करेगा। तो अगर उसकी होल्डिंग अच्छी कंपनीज में है, जो सेक्टर ग्रोइंग है, उन्हीं कंपनियों की, उन्हीं सेक्टर्स की अगर वो कंपनियां हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ लोगों से अगर मैं शेयर करता हूं या फिर कुछ लोगों ने मुझसे बातें शेयर की हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो दिखाए हैं, तो प्रीवियस ईयर में कुछ लोगों को 70 से 80% भी प्रॉफिट हुआ है। तो जो म्यूचुअल फंड मेरा प्रीवियस ईयर्स में, या फिर जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, जिसकी होल्डिंग बहुत अच्छी हो, आप उसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी ऐप के थ्रू, या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उसके थ्रू, या फिर आप किसी बैंक में जाके म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए म्यूचुअल फंड लें, जिससे आपका आने वाला रिटायरमेंट सिक्योर हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया म्यूचुअल फंड क्या है, आप म्यूचुअल फंड में कैसे कैसे पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी के थ्रू लगा सकते हैं और लमसम भी लगा सकते हैं, कौन से मार्केट में म्यूचुअल फंड है, कौन सा रिस्की है, कौन सा कम रिस्की है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल सिक्योर अपना पैसा लगाइए। जो म्यूचुअल फंड के जो भी आपके कंपनी के जो हेड होंगे वो आपसे 2 या 3% चार्ज लेंगे, उसके बदले आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो बैठे बिठाए आपको अगर बहुत अच्छा रिटर्न लेना है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, जो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने ही लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो लोग मार्केट में अभी नए हैं या फिर नई कोई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, बस उसे प्रॉपर रूट नहीं मिल पाता कि उसे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे उसको लॉस ना हो, क्योंकि हर कोई लॉस से डरता है। सभी चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिले।